ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। ऐसी सोच रखने वाले झुंझुनू के एक छोटे से गांव बाय में 21 दिसंबर 1918 को पैदा हुए रामेश्वर के घर पर आज हम मौजूद हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी जिनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि उस समय जब आज़ाद भारत की तरफ मुड़ रहा था, नया सूर्योदय हो रहा था, उस समय क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, इनसे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने आज़ादी के समय से आप उसमें लगे हुए हैं, जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप जब 10 से 14 साल के थे, 14 साल का था, तब से आप आज़ादी में चले गए। कैसे ये मन में आया था कि भाई देश गुलाम है अंग्रेज़ों का, हमें आज़ाद करवाना है? वो जागीरदार बदमाशी करते थे ना, हाँ हाँ। उनके कोई ठाकर आ जाते थे, वो बदमाशी करते थे। कृषि भूमि में से ला करके घोड़ियों को दे देते घास, हाँ कोई रोकता नहीं। हाँ। गाजर वाजर लाते, वो जानवरों को न डाल करके उनको देते, वो सब वहाँ खा जाते। इस तरह से दुर्व्यवहार था, डरते थे लोग उसके, इनका राज है। इस तरह से वो आप कैसे उस आज़ादी के आंदोलन से जुड़े कि भाई 14 साल का, आजकल देखें तो छोटा सा बच्चा होता है। हाँ, मैं तो ये जुलूस निकलते थे, उनमें साथ हो जाता। अच्छा अच्छा, कौन निकालता था जुलूस? जुलूस नौलगढ़ में निकलते थे, अच्छा। यहाँ भी निकलते थे, यहाँ आ जाते वो। लेकिन सब लोग दुखी थे उनसे, तो जुलूस में ज़्यादा भाग लेते थे, डरते डरते लेते थे। अच्छा। उनके पास 10-5 घोड़ियाँ होती थी, उनमें झंडे ले करके रोब दिखाते, कहीं से गांव के नज़दीक आते तो घुड़दौड़ करवाते, तो भयभीत करने लोगों को कि डर जाए। इस तरह से वो चलता था। लेकिन जब हमने सुना, आपके बारे में पढ़ा कि आप 10 साल तक गांव से, घर से दूर रहे, उस दौरान आपने क्या किया? उस समय ये था कि शाम को तो अंधेरा होते ही घुस जाते इधर राजस्थान के अंदर? राजस्थान में। अच्छा। और नहीं तो पटियाला स्टेट, नारनौल पटियाला स्टेट के हाँ। दिन वहाँ गुजारते। अच्छा। तो इस तरह लुक छिप के गाँव में घुस जाते कि गाँव पहले प्रोग्राम बना लेते, उस फला गांव में आ जाना सब, तो चारों तरफ से उस गांव में आ जाते। फिर वहाँ लोगों को क्या बताते थे कि भाई ये अंग्रेज हैं, जो जागीरदार हैं? जागीरदारों का था सारा, अंग्रेज़ों को तो यहाँ कुछ नहीं था। हाँ हाँ। एक वो इसका था पुलिस का अच्छा। अधिकारी, हाँ और बाकी अंग्रेज नहीं थे। हाँ। खेतड़ी में एक था। अच्छा खेतड़ी ठिकाना औरों से अच्छा था वैसे अच्छा। देखा जाए तो। ठिकानेदार बहुत अपना रोब दोब रखते थे। फिर आप लोगों को क्या बताते थे कि भाई कैसे इनसे लड़ा जाए, क्या रणनीति हो, क्या बनाते थे उस दौरान, उस मीटिंग में जब रैलियाँ करते थे? वो उनके सामने तो कुछ बोलते नहीं थे, हाँ। और वो निकल जाते तब सब लोगों को इकट्ठा करके बताते थे, तो मानते थे वो। दिन भर में गांव जंगल में फोक खड़े रहते बड़े बड़े, अच्छा। उनमें लुक जाते, छिप जाते। भय भी थे लोग, उनके पास थोड़ा दबदबा था, घोड़ियाँ पाल-दस होती थी, झंडे वड्डे लेकर के दिखाते थे, तो डरते थे लोग। जब डरते डरते भी शामिल हो जाते थे हमारे साथ। अच्छा। 1931 में लगभग भगत सिंह को फांसी हुई थी। वो टाइम याद है आपको? याद है मुझे। कैसा माहौल था हिंदुस्तान का उस टाइम? माहौल क्या था, सब लोगों में एक अलग ही चर्चा थी उस समय। कैसा जुनून था, मतलब लोगों के अंदर क्रांति का कोई नया जोश, अंदर ही अंदर जोश था लोगों में। अच्छा। बाहर नहीं दिखाते थे, बाहर तो डर था लोगों को। तो आप कौन से जब दो खेमे होते थे, एक तो गरम दल वाला जो भगत सिंह को और इनको मानता था, चंद्रशेखर आजाद को और इनको, और एक नरम दल जो महात्मा गांधी चलाते थे, ये लोग करते थे, जो नरम दल के नेता थे। दोनों ही दल में थे हम तो। अच्छा, दोनों ही दल में? अच्छा। जैसा जब टाइम होता था ना, उसी हिसाब से। आप इनसे मिले हो, महात्मा गांधी जी से इनसे मिले हो? गांधी जी से तो मैं खाली रेल पर मिला था एक बार, गांधी जी से वैसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। जयपुर आए थे वो, तब
जयपुर में स्टेशन पर उनसे मुलाकात हुई थी, बाकी नहीं। आप क्या देख रहे हो कि उस समय का हिंदुस्तान, जब अंग्रेज़ों का शासन था, जागीरदारों का शासन था, और आज की सरकार? आज की सरकार में बड़ी भिन्नता है। पहले सोचते थे, वो बात तो नहीं हुई हाँ, कि यूँ होगा तो देश आज़ाद हो जाएगा, तो यूँ होगा यूँ होगा। क्या क्या सपने थे उस समय कि भाई देश आज़ाद हो जाएगा तो ऐसे ऐसे लोग रहेंगे? कैसे सपने थे? सपने यूँ थे कि भाई ये जागीरदारी ख़त्म हो जाएगी, हम्म, अब अपने जो कुछ चाहेंगे वैसा करेंगे, गांव में खुशी मनाएंगे, गांव में सब लोग आज़ाद होंगे। हम्म। इसलिए था वो अलग ही चीज़। आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, और वो कोई भी काम करते हैं तो नेहरू जी को दोष देते हैं कि उस समय नेहरू जी ने ये कर दिया, इस वजह से ये हो गया, उस समय नेहरू जी ने ये कर दिया, इस समय ऐसे हो गया, राजीव गांधी ने ये कर दिया। तो कैसे थे वो नेता कैसे थे? मोतीलाल जी नेहरू हम्म, बहुत ऊंचे दर्जे के बैरिस्टर थे, अच्छा, और जवाहरलाल जी उनके लड़के थे। हाँ, तो उस समय वो जवाहरलाल जी जो कुछ करते थे वो उसका असर सारे होता था। अच्छा, वो घोड़े पे चढ़ के आते थे, हम्म, घोड़े से गांव में घूमते खूब, अच्छा, इस तरह से वो अलग ही माहौल था। अच्छा। तो आज के ये जो नेता हैं, भाजपा की पार्टी है, ये उनको दोष देती है, वो सही है गलत? उस समय तरह तरह की छोटी छोटी पार्टियां थी वो, अच्छा, तो वो ये जागीरदारों के हक में बोलने वाली थी ज़्यादा करके, अच्छा, तो वो अलग माहौल था। हम्म, नेहरू जी का उस समय का वो अलग था। अच्छा। अब आपको क्या लगता है, आपको उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया, प्रणदा ने सम्मानित किया, अब रामनाथ कोविंद ने भी सम्मानित किया है। आज के दिन देखते हैं तो राजनीति का क्या रहता है कि उस समय के जो नेता होते थे वो एक पूरे समाज को, परिवार को, गाँव को, देश को सर्वोपरि रखते थे। आज बात बात पे दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। उस समय था ही ऐसा माहौल? उस समय भावना एक ही थी, हैं, सब लोगों की कि आज़ाद हो जाए, देश आज़ाद हो जाए, आज़ादी में ये मिलेगा ये मिलेगा। जागीरदारों से तंग थे लोग, जागीरदार अत्याचार करते थे, उनसे तंग थे, इसलिए वो महज उसी के साथ हो जाते थे। आजकल की जैसे कि आपकी तीसरी पीढ़ी है, हम हाँ, तीसरी पीढ़ी के लोग आते हैं, 5 पीढ़ियाँ आपने लगभग देख ली हैं, 103 साल के आप हो गए हैं। इस दौरान आप सुन रहे हैं, नए नए जो लड़के नौजवान होते हैं वो कहते हैं कि महात्मा गांधी उस समय भगत सिंह के लिए केस लड़ते तो उनको फांसी नहीं होती। वो कोई मामला याद है आपको, ऐसी कोई घटना? हाँ, भगत सिंह जी को फांसी हुई तो भी याद है मेरे। हाँ, वो किस तरह से उन्होंने एक जगह ले जा कर के सारे घुड़सवारों को, तो लोग भाग नहीं सके, कुएं में पड़ते गए, कुएं में पड़ते गए। बड़ा विकराल रास्ता था। उस समय वो माहौल देखकर आज भी ऐसे लगता है कि भाई आज हाँ, वो माहौल तो अलग ही था। सब कुएं में पड़ गए कितने ही आदमी, बाहर से तो गोलियां चल रही है, अब बाहर आने के लिए रास्ता नहीं है दूसरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो। अब अनगिनत आदमी कुएं में पड़ गए। कोई कोई ऐसा किस्सा याद है कि उस समय का कि भाई आप कहीं गए हो, आपको कुछ अच्छा मिला हो, या फिर कोई दूसरे राज्य में गए हो, कोई किस्सा याद है आपको उस समय का? दूसरे राज्य में नहीं थे हम, तो खाली पड़ोसी राज्य पटियाला है, हाँ, वहीं दानलोड में बिताते टाइम, अच्छा, और फिर आ जाते उनके डर से रात को आते। हाँ, रात को गांव में पहले से था कि फला गांव में इकट्ठे होंगे, तो वहाँ चारों तरफ के जितने थे वहाँ आ जाते, फिर उनको फला गांव में तुम जाओ, फला गांव में तुम जाओ, इस तरह से प्रचार करने के लिए। अच्छा। फिर जब उजाला होता था फिर पटियाला स्टेट में चले जाते। प्रचार में क्या बताते थे कि भाई देश को आज़ाद कराना है अपने को, जागीरदारों के खिलाफ अपने को आंदोलन करना है। कितने आंदोलन किए होंगे, कितने आंदोलनों में भाग लिए होंगे आपने? ये तो गिनती तो नहीं है, अच्छा, लेकिन सब में भाग लेता था मैं, सभी में? सभी में। तो जब आप 14 साल के थे और 10 साल तक आप घर से दूर रहे, हाँ, तो घर वालों को क्या, जब आए तब क्या लगा, मतलब घर कैसे? वाले राष्ट्रीय विचारों के थे मेरे पिताजी भी। अच्छा, तो एक बार ये नारसिंगानी में वो बंदोबस्त हुआ था ना एक ज़मीन का, हाँ, तो बंदोबस्त के खतूनियाँ ले कर उनमें कई टैक्स लगाए थे, तो ये बंदोबस्त हमें मंजूर नहीं, तो उनके ऊपर सब पर लिख लिख करके
और वो डाक से डालते थे। और एक साथ वो एक नारसिंगानी गाँव है, उसका नंबरदार था, उसने बोले मेरे पास रख दो खतौनी, उनको मत देना। तो हम लोग नारसिंगानी के पास में एक जोड़ है, उसमें खड्डे खोद खोद करके, सर्दी के दिन थे, अच्छा। तो उनमें पटे रहे। रात को जब 12 बजी तब उस नंबरदार के घर पर गए, तो किसी के हाथ में बरसीर, किसी के बालार, हथियार भी थे लोगों के पास। अच्छा। तो वो देख के दबंग रह गया। वो बोला खतौनी ला, वापस खतौनी ला। तो उसकी औरत गई, उसने लाके वो ये बोली खतौनी लो थारी। अच्छा। हाँ। ये माहौल था उस समय ऐसा। तो उस समय के अभी भी आपके साथ कोई है, मतलब आपकी उम्र का अभी कोई है? मेरी उम्र का है एक दो आदमी कोई होंगे, लेकिन वो शुद्ध नहीं है बेचारे, बोलते कुछ है निकलता कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो अभी एकदम ऐसे लग रहे हैं ठीक ठाक स्वस्थ हैं। हाँ, मैंने कोई दुर्व्यसन नहीं पाला कभी। अच्छा एक सिगरेट तो ज़रूर पी थी मैंने। अच्छा। आसाम में रहता था हमारा गांव का एक आदमी, हाँ। वो लाता इंग्लिश अच्छा। बढ़िया, तो मैंने भी जाकर के ऊपर चुस्की लगाई, हैं। वो एक ही पी थी अच्छा, उसके बाद में पी नहीं? ना। अच्छा, तभी आज स्वास्थ्य पानी सही है। हाँ, मैं दंड बैठक करता, कसरत वसरत करके, फिर दूध पी करके वैसे रहता था। अच्छा, अभी आप क्या देख रहे हैं कि भाई आज का हिंदुस्तान कैसा, उस समय आपने लड़ाई लड़ी थी? जो सोचते थे वैसा हिंदुस्तान नहीं बना। अच्छा, सोचते थे कि ये क्या क्या कमी रह गई, कहाँ क्या कैसे लोग हैं क्या? लोग आपसी लाभ के लिए भागते हैं। अच्छा, उसमें खाली लाभ नहीं था, उस समय सिर्फ एक ही नशा था कि देश आज़ाद होना देश चाहिए, आजाद होना चाहिए। और आज के लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ, इनके में फंस गए। हम्म। और कोई ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहो हमारी पीढ़ी के बच्चों को, या फिर हमसे जो छोटे हैं वो देखना चाहें, उस समय की कोई बात याद हो आपको? कोई कहानी, किसी नेता से आप मिले हों, या इस यहाँ की कोई समस्याओं को लेकर आप जो उच्च नेता होते थे उनसे मिले हों? एक बार हम नारसिंगानी के उत्तर में जोड़ है, उसमें खड्डे खोद खोद करके, सर्दी थे वहाँ पड़े रहते। फिर दूसरे दिन जयपुर महाराजा के कोई लड़का हुआ था, अच्छा तो वो बुकंदगढ़ स्टेशन है, अच्छा वहाँ आने वाले थे, तो सबने लोग छिप करके उसको देखा, भाई ये राजा क्या करता है। अच्छा। अच्छा, राजा महाराजाओं से ऐसे डर लगता था, मतलब लोग नहीं मिल सकते थे उनसे? ना, ना, अच्छा वहाँ तक पहुँचने कौन देता था? अच्छा, पहुँचने नहीं। छोटे जागीरदार थे, वही थे सब कुछ। अच्छा, तो जब आप देश आज़ाद हुआ, मतलब 1947 में जब अंग्रेज चले गए थे हाँ, और देश भारत आज़ाद हो गया था, उस समय आपको पता चला तो कैसा माहौल हुआ होगा? बहुत बढ़िया जुलूस निकलते थे, अच्छा खूब गांव गांव में जुलूस निकलते थे। फिर वो भी ठंडे हो गए, वो भी ज़्यादा यूँ मुकाबला नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा इनका वो जागीरदार भी ठंडे हो गए कि ठंडे भाई हो अब हमारी चलने वाली नहीं है? चलने वाली नहीं है। अच्छा नवलगढ़ में राहुल मदन सिंह है, कोठी बना रखी है, बहुत लंबी चौड़ी बहुत, उससे वहाँ उनका लालन पालन होता था। अच्छा जो उनके औलाद होती थी वहाँ उनको पढ़ाती, तो ये खिलाफ ही गाँव में। शहर में नवलगढ़ में निकलते तो वो तो एक हाथी के ऊपर चढ़ करके, और सामने से बेल्ट वाले, इस तरह का वो माहौल ये अलग ही था, भाई राजा आ रहे हैं, जबकि वो राजा नहीं थे, वो जागीरदार राजा नहीं होते थे। अच्छा, आपकी भी कोई इच्छा है थी क्या उस समय कि भाई अब देश आज़ाद हो गया है, अपन अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करें, कोई नेता राजनीति में जाएं, या कोई बड़ा पद मिले अपने को, ऐसी कोई इच्छा रही है? ऐसी भावना कोई नहीं थी। कोई भावना नहीं रही कि बस ठीक है अब देश आज़ाद हो गया, अपने बाल बच्चों के साथ खुश हैं? झुंझुनू से जयपुर चले जाते थे, अच्छा। जयपुर में लगाते हैं नारे, हाँ, वो अलग ही था। वो अलग ही माहौल था। तो आज अपने पोते बेटों को वो कहानियाँ बताते हो आप उस समय की? हाँ, सुना देते हैं, वो समझते भी हैं, अच्छा। पढ़ लेते हैं आजकल वो सारी बातें वैसे तो, लेकिन जान जाते हैं भाई हाँ कितना कष्टमय जीवन था वो। कष्टमय जीवन था। तो आप इतनी दूर की यात्राएं बता रहे हैं, आप गुड़गांव चले जाते थे, इधर पटियाला चले कैसे जाते थे आप? पटियाला स्टेट में
वो है नारनौल। नारनौल। नारनौल पटियाला स्टेट में है, एकदम अपनी बॉर्डर के पास ही। तो पैदल जाते थे या कैसे जाते थे? पैदल जाते, अच्छा, यहाँ से पैदल ही? यहाँ से नहीं, हाँ। वो तो जंगल में रहते थे, यहाँ थोड़ा था। अच्छा, यहाँ वो 10 साल जब आप घर से दूर थे? वो घर से कभी बहने से 20 दिन से कभी आ जाते, नहीं तो गाँव में ही, अच्छा, दूसरे गाँवों में रहते थे? दूसरे गाँव में। अच्छा अच्छा। और कोई किस्सा आप बताएं, याद है? और तो क्या है, अब ये दबंग थे, इसका बहुत विरोध किया था हमने, रावण मदन सिंह का। तो इसके वो कलेक्टर वगैरह इनके होते थे, वो क्यों नहीं, वो आ जाते थे उनके आओ भगत में, ये लग जाते थे, तो वो प्रभावित होते थे इन जागीरदारों से ही। अच्छा तो उनका इनकी तरफ वो ज़्यादा सोच विचार करके ज़्यादा जी। होते थे। चलो, ये थे रामेश्वर जी, ये जो बाय के छोटे से गांव में पैदा हुए थे 1918 में, जिनको तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह, परमनंदा और वर्तमान राष्ट्रपति गोविंद सिंह राम कोविंद ने सम्मानित किया। और इनके अंदर वो जज्बा था उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए। आज की राजनीति की तरह नहीं था कि अपने घरों को बनाया जाए, अपने परिवार के लोगों को बनाया जाए, वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं था। इन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही नारा था कि देश को कैसे भी उन जागीरदारों से, उन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएं, ये इनके अंदर भावनाएं थी। और कैसा कष्टमय उस समय का दौर रहा होगा, आप सोचिए, 1918 से जब ये मात्र 14 साल के थे, उस समय से ये देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आज 103 साल के लगभग ये हो गए हैं। तो इन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि उस समय आज़ादी हमें कैसे मिली थी। ये मुफ्त में आज़ादी नहीं मिली, ये खून पसीने से सींची हुई आज़ादी है। तो इसका ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बोल हिंदुस्तान पर आप लगातार बने रहें। गाँव के गौरव में ऐसे ही नई शख्सियतों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया। राम राम जी। नमस्ते नमस्ते।